हरियाणा मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों सुमित दलाल की ओर से राम राम। आज आपकी पहचान होगी ऐसी शख्सियत है जिसने पहचान की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणवी इंडस्ट्री में सदाबहार कलाकार है, पंजाबी इंडस्ट्री में तो बब्बू मान है, अपना हरियाणवी इंडस्ट्री में है रामेर महिला जी हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। तो सबसे पहले महिला साहब अपना राम राम और स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। राम राम सुमित भाई, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी मेरी तरफ से राम राम भी और हार्दिक शुभकामनाएं आपको इस नए चैनल के लिए। थैंक यू। तो सर, आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, पहले आप मजदूरी किया करते, फिर गए आप राजस्थान इंडस्ट्री में, फिर वापस हरियाणा इंडस्ट्री में आए, तो ये के चक्कर है सारा एक बार हमारे दर्शकों ने बताया था आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई सर? देखो, ये सब के टाइम की बात है। लिखने का शौक तो जैसे मैंने लगभग हर इंटरव्यू में बताया कि लिखने का शौक तो बचपन से था, लेकिन खेती करी या हो या मजदूरी करी जो भी है, लिखना कभी बंद नहीं करा हमने। तो जिस टाइम में उस 2005 की बात है, उस टाइम में सुरताल कंपनी चलती थी टॉप पे। तो सुरताल कंपनी के प्रोड्यूसर से बात करी, तो जैसे आपने देखा है कि हमारा दक्षिणी हरियाणा है, राजस्थान से ठीक है, तो थोड़ी बोली में राजस्थानी सा लहजा था। तो उन्होंने कहा कि आप राजस्थानी लिखो और आपको मौका देते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत तो पकड़ थी, मैं थोड़ी और पकड़ कर लेंगे, चलो एक मौका मिल रहा है। और वो मौका मिलते ही वो मौका पे चौका भी लग गया, वो लाली कुर्ती हिट हो गया था। तो उसके बाद एक राजस्थानी राइटर के रूप में मेरी पहचान बनी थी और लोग समझते भी राजस्थान का ही थे मेरे को। और उसके बाद कंटिन्यू राजस्थान की इंडस्ट्री का काम करा मैंने। और उसके बाद चेतक बहुत बड़ी कंपनी थी राजस्थान की, आज भी है, तो उन्होंने बुला लिया था एज राइटर और एज ए सिंगर। राजू भाई गए थे, राजू पंजाबी, तो दोनों का लगभग वहीं से करियर स्टार्ट हो गया था मेरा। सुरताल से अपना वो पहले हो गया था। और उसके बाद 3-4 साल तक हमने नॉन स्टॉप राजस्थानी लिखा। और 2008-9 में फिर 8 में एंट्री करी थी अपना हरियाणा की इंडस्ट्री। तो सर, आपका एक गाना बहुत फेमस है, आज भी मेरा ही फेवरेट गाना है, मैं छोटा छोटा लगे था आपका गाना सुन के, तारी बाबी लाड लड़ाई था, उसके कोई 2 लाइन सुनाए थे सर आप। अरे वो सबने सुन रखा है। वो न कोठी बंगले गालने ना शौक लग्जरी कारा का, बस थारी भाभी लाड लड़ाए जा और साथ रहे जा यारा का। तो सर, आप इंडस्ट्री में आई, पहले की इंडस्ट्री थी, ईब की में कितना के फर्क है सर? जो ईब के गाने हैं वो पहले गाने के फर्क रहा सर इन दोनों में? देखो, सिर्फ गाना गाना की बात नहीं कर रहा कि इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं कि लिखने से चलती है, गाने से चलती है। इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी टीम वर्क होता है और हर आर्टिस्ट का ये एक अपनी टीम है। गाना राइटर से स्टार्ट हुआ, राइटर से फिर स्टूडियो में गया, म्यूजिक डायरेक्टर का काम है, उसके बाद सिंगर का काम है, अगर डूट का तो को सिंगर का काम है, उसके बाद वीडियो की टीम बहुत बड़ी टीम होती है, डायरेक्टर हैं, उनके असिस्टेंट हैं, डीओपी है, उनके असिस्टेंट हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, साथी कलाकार हैं, लीड फीमेल मॉडल है, मेल मॉडल है। तो वो सारे मिलके गाने को अपना आम पब्लिक तक पहुँचाओ हैं। और बहुत मेहनत होती है गाने के पीछे, इसमें को दोहराएंगे। और फिर पब्लिक ने डिसाइड करना कि वो मेहनत देखते हैं कि नहीं देखते हैं। वो उनको अच्छा लगे उसको देखते, नहीं लगता उसको नहीं देख पाते हो। और रही बात बदलाव की, तो बदलाव तो इतना आया है बहुत ज़बरदस्त और सही दिशा में गया है। मैं नहीं कहूँगा कि नेगेटिव भी कुछ है इसमें, क्योंकि बोला टाइम जो हरियाणा था वो अलग था, हमारी टीम अलग है, बच्चों की टीम अलग वाला। तो बदलाव जिसको आप परिवर्तन कहते हैं हिंदी में, परिवर्तन तो समय की मांग है। हमारे स्कूल में भी लिखा था परिवर्तन समय की मांग है। तो जो वक्त के साथ नहीं बदलता पीछे रह जाए, जरूरत से ज़्यादा थोड़ा एडवांस बदलता है, वो फिर वक्त से आगे निकलने की कोशिश करे तो वो भी नहीं चलता। तो टाइम के साथ बहुत कुछ बदला है। जिस टाइम हम आए उस टाइम ऑडियो स्टार्ट था, डेक में गाल के बजाया करते, तो एक टाइटल पे हमने 8 गाने करने पड़ते थे, 8 गाने लिखने, 8 गाने रिकॉर्ड करने गाने। और 8 एक कैसेट का टाइटल एक ही होता था। जैसे आपने अभी उस गाने का जिक्र करा, थारी भाभी लाड लड़ाई जा, अगर ये कैसेटों में टाइम होता तो कैसेट का टाइटल यही होता कि थारी भाभी लाड लड़ाई जा, लेकिन उसके अंदर 7 गाने और होते। पूरी एल्बम करनी हुआ कर दी। उसके बाद सीडी स्टार्ट हुई, तो सीडी में वही 8-9 का 10 गाना का सिस्टम होता था। उनकी पहले ऑडियो रिकॉर्ड करो, फिर 10 गाने 8 गाने की शूटिंग करो। आज सिंगल ट्रैक चलता है लगभग, आप एक गाना करो, पब्लिक के बीच में डाल दो, महीने 2 महीने में उसका रिजल्ट आ लेता है। अगर अच्छा आ गया तो, नेगेटिव आ गया तो फिर अगले गाने पे आप काम स्टार्ट कर दो। 8 गानों में तो आप, जहाँ तक मैं कहूँ, आप 2-3 साल आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो फिर एक ही दिन में करने होते थे। हमारे जो लिखना का काम और रिकॉर्डिंग का था, वो एक ही दिन के लिए स्टूडियो हायर होता था कंपनी प्रोड्यूसर की तरफ से, तो एक दिन में कंप्लीट ही करना पड़ता है। और एक 2-2-3-3 का स्टेप भी 4-4 भी करी है।
तो आज वो इतना आज टेक्निकली हैवी हो गया। जिस टाइम हमने वीडियो स्टार्ट करा उस टाइम में PD कैमरा था जो स्टार्टिंग से था, और तो आज टोटली HD हो रहा है। तो आज की जो वो पीछे वाली वीडियो देखा तो जमा वो डल से लगे हाल, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो ठीक थे। तो टेक्निकली बहुत हैवी हो गया है। अच्छे अच्छे डायरेक्टर आ गए हैं, अच्छे सिंगर आ गए हैं, अच्छे राइटर लिख रहे हैं, नए बच्चे नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वीडियो का भी लेवल अप हुआ है, और बी फाइनेंशली इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये सबसे अच्छी बात है। सर कभी भी हमारे साथ हो जाता है कि इंटरव्यू लेने जावा तेल खत्म हो जाए, कभी पहले आपके साथ भी होया करते कड़िया को गाने शूटिंग करने गए फिर तेल खत्म हो गया, भैया ऐसा हो कभी? नहीं, ना तो मेरा तेल खत्म हुआ कभी, ना अपना शादी में खत्म हुआ। उसकी एक वजह है कि गाना तो 2005-06 में हिट हो गया था, लाडी कुर्ती, उसके बाद लाला कुर्ती, उसके बाद तेरी कोठी में बनवा दूँ, उसके बाद डोल कुएं में लटका है, बंटा टोकनी, पैर सूंघ ध्यान नहीं यार दोबारा नहीं मिलने, 2.5 लीटर, ये सारे गाने हिट हो गए थे। लेकिन उस वक्त तक मैं हरियाणा रोडवेज में सफ़र कराया था, तो हरियाणा रोडवेज का तेल खत्म होता नहीं है, आपने पता है। तो परमानेंट मैं पैसेंजर यात्री था हरियाणा रोडवेज का 2013 तक। और 2013 में जब भोला बेगा गंगा आया, उसके बाद जो फेस वैल्यू ये हुआ, तो फिर उसके बाद गाड़ी ली थी, और इतना लंबा खींचा है तो फिर ऐसी को दे नौबत आई ना कितना। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मैं कहीं से निकल रहा हूँ तो कि कोई पैदल बाइक लेके जा रहा है, भाई तेल खत्म हो गया, हाँ, तो उसको निकाल के जरूरत है एक दो बार। तो सर आप अपना गुरु किसे मानते हो? मेरे गुरुजी हैं प्रेम कुमार जी मेला, गाँव बुद्धशैली है उनका, बस शिवानी मंडी के पास। और हम दोनों इकट्ठी जॉब करते थे पंजाब में, एज ए सेल्समैन की नौकरी भी करी है। तो वहाँ गुरुजी से मुलाकात हुई थी, और उस वक्त बीच में जो 3-4-5 साल का गैप था, तो मैंने कम्प्लीटली लिखना छोड़ दिया था एक तरह से, क्योंकि एक दो जगह ट्राई करा, वो ट्रायल सेट नहीं हुआ, फिर मैं छोड़ दिया अपना खेती बाड़ी या जो भी करना आजीविका खातिर ही करना। लेकिन वहाँ जब दोनों घोड़े मिले, उनको लगा कि लिख सकता है, तो उसने दोबारा लिखवाना स्टार्ट करा, और जो गाइडलाइन दी, जो गुरु मंत्र दिया, उन्हीं को पर आज तक टिका हो। और आदर्श है हमारे पंजाब के तो बाबा मान है गुरदास मान जी, और हरियाणा में आजाद सिंह जी। तो सर आप अपना फेवरेट राइटर या जो भी है कलाकार किसे मानते हो आज के टाइम पर, जो आज के सिंगर है उनमें? नहीं, आज के मैं स्पेशली ये नहीं कह सकता कि वो है, क्योंकि हर किसी की अपनी क्वालिटी है। जैसे अजय भाई के गाने अच्छे चल रहे हैं, तो अजय की अपनी, हर राइटर का, जैसे हर सिंगर का एक गाने की रेंज होती है एक गले की, इसी तरह हर राइटर की भी लेखनी की एक फ्रेम होती है, उसका अपना एक शब्दकोश होता है। तो आज अजय अच्छा चल रहा है। अब पीछे रामकेश के काफ़ी अच्छे गाने चले हैं, नवीन विशु के काफ़ी अच्छे चले हैं, आजकल वो KP कुंडू और बिंटू पापड़ा की जोड़ी। और ऐसा मैंने हरियाणा में पहली बार हुआ है कि 2 राइटरों की जोड़ी चल रही है, वरना एक सिंगर राइटर की जो चली है, मेरी और पवन की चली थी पीछे। तो लेकिन 2 राइटर मिलके एक मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर लिख रहे हैं। और हाँ, ये बात अलग है कि जो सोशल, जो सामाजिक लिखता है, वो कुछ वो वही लिखेंगे जिनको समाज की सेंस ठीक है। जो डिवोशनल करेगा, धार्मिक करेगा, तो जिसकी धार्मिक प्रवृत्ति बेटर होगी तो बेटर निकाल के देगा। बाकी पहला ध्येय होता है कलाकार का मनोरंजन करना, हमारा काम पहला यही है, ज़्यादा ज्ञान बांटने का नहीं है। और मनोरंजन में जो पब्लिक ने पसंद है वही टॉपिक है। तो सर लोग कहा कि रामेर महिला ने इंडस्ट्री का संन्यास ले लिया, कोई गाने नहीं आते, इसके बारे में क्या कहना सर आपका? ये मैंने पहली बार सुना आपसे कि मैंने संन्यास ले लिया। आपने एक बात बताऊं कि सिंगर कभी गाना नहीं छोड़ सकता और राइटर कभी लिखना नहीं छोड़ सकता। पिछले दिनों आपने नेहा कक्कड़ जी का एक शो चलता है अपने टीवी पे, तो वह संतोष आनंद जी को देखा होगा, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी के राइटर। तो मतलब लिखना एक राइटर छोड़ नहीं सकता, संन्यास वगैरह की बात नहीं है। देखो ये पहला गैप नहीं है, लाडी कुर्ती से लाला कुर्ती के बीच में बहुत बड़ा गैप था, उसके बाद रिप्रेजेंट करने में बार बार गैप लगे हैं। अपना जो तेरी नचाई नाचो या भाभी लाड लाला जब मुलाकात, ये सॉन्ग आए, और उससे पहले और जो भोला बेगा गंगा था उसके बीच में भी गैप था। तो गैप टू गैप तो चलते रहे। ये तो है नहीं कि हम लिख दे रहा वही हिट होता रहे, क्योंकि हमारे तो पहले पुराने सिंगर थे, कभी हम नए थे। आज ये जितने कलाकार चल रहे हैं नए, आज ये नए हैं, कल कोई और नया आएगा, फिर ये पुराने हो जाएंगे। तो ये संन्यास वाली बात नहीं है। मैंने अभी आपको दिखाया, घर पे स्टूडियो लगाया है, बेटे ने स्टूडियो ऑपरेटर का कोर्स किया है, अभी बाबू बेटा मिलके दोनों मारा है लोटा, कोई टेंशन। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है सर?
मेरी फैमिली में बीवी, 2 बच्चे, 2 बेटे हैं। तो बड़े बेटे को म्यूजिक का शौक था, इसलिए सिरसा राज वर्मा जी के पास म्यूजिक उन्होंने सीखा है, और सोनू दुगेसर जी के पास स्टूडियो ऑपरेटिंग सीखी है। और छोटा बेटा है वो एशियन पब्लिक स्कूल उमरा आसी के पास, वो रेसलिंग कुश्ती का उसका शौक है, तो वो 3-4 साल से उसकी में है। भाई है और उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। माँ अभी 25 फरवरी में एक्सपायर हुई, पापा पहले हो गए थे। तो आगे आने वाले समय में बाबू बेटा जोड़ी आपने देखने नहीं मिल सके दर्शकों ने। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। जब इंडस्ट्री, आपने इंडस्ट्री नाम ले दिया, जैसे कोई भी इंडस्ट्री उठा लो आप, पंजाब की उठा लो, भोजपुरी की उठा लो, बॉलीवुड की उठा लो। जब बाबू बेटा ने कभी अच्छी अच्छी फिल्में करी हैं, कभी अच्छे अच्छे गाने करे हैं। जब अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन एक गाने पे डांस कर सकते हैं खजरा रे पे, तो ऋतिक मेला और रामेर मेला को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी एक वेब सीरीज भी आई है सेफ हाउस, हाँ हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहो सर? देखो सेफ हाउस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे डायरेक्टर है रमेश सहल जी, वो इसके लिए बधाई के पात्र है, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट जो है वो उन्होंने लिखी है, राइटर भी वही है उनके। और समाज का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उन्होंने उठाया है। आजकल ये कोर्ट मैरिज, लव मैरिज वाला सिस्टम दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैं नहीं कहता कि प्यार करना बुरा है, और कास्टिज्म पे भी बिलीव नहीं है, लेकिन फिर भी समाज की एक मर्यादा होती है, क्योंकि सब कुछ कानून के हिसाब से नहीं चलता। हम समाज में रहते हैं, समाज के अपने नियम होते हैं, समाज के अपने कायदे होते हैं, समाज का एक अपना दायरा होता है, समाज की अपनी एक मर्यादा होती है। भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी में जो जिया, जो किया, वो सब एक मर्यादा स्थापित करने के लिए किया। तो समाज की अपनी एक मर्यादा होती हैं, और उन मर्यादाओं को जब टूटता है तो समाज को के टूटने का डर होता है। और पिछले दिनों या जो भी आप अखबार में, टीवी में देखते हैं कि माँ बाप के साथ माँ बाप भी सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, और बच्चे भी कर लेते हैं, और उनकी वजह से गांव में तनाव भी काफ़ी हुए हैं। तो उस मुद्दे पे रमेश जी ने लिखा था, और मैंने पहली बार एक बाप का रोल किया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके ऊपर कानूनी नोटिस भी आए थे कि आपने ये क्या किया, क्योंकि उसमें एक सीन है जज को जूता मारने का। तो मैं कहा आपने ट्रेलर देखा भी है, पूरी फिल्म देखोगे उसके बाद आपके नोटिस का जवाब देंगे। तो सर आने वाले समय में आपके चाहने वाले आपका गाना कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, वो 2-3 ऑडियो तो हमने तैयार कर लिए हैं। एक सैड सॉन्ग है, एक फोक सॉन्ग है, 1-2 डोल बीट के गाने हैं। और अभी थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत चल रही है, आप देख रहे होगा। मैं पीछे 5-7 दिन पहले जब खेत में आग लगी थी उसके बाद, और जल्दी करते हैं और फिर बैक टू बैक करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि एक राइटर लिखना नहीं छोड़ता, डायरी भर रखी है, कोई टेंशन ना। तो सर जो आज के गायक हैं उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही, इस फील्ड में आना चाहूँगा, फिर भी उन्हें गाने नहीं चलते, तो उन्हें खतरा आप ये कहना चाहो? नहीं, देखो चलना न चलना, देखो बहुत सी बात है। हम गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते, बस इतना ही फर्क है। गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। जब भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश दिया, उन्होंने एक बात कही थी, बहुत सिंपल सी बात है, सबने सुन रखी है, कि आप अपना कर्म करो, फल की टेंशन ना लो। अब पूरी पब्लिक के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, एक प्यार का रिश्ता है उनके साथ। अगर नए बच्चे, हम भी नए थे 2005 में जब आए, आज जितने लड़के चल रहे हैं वो भी तो मार्केट खातर नए थे। जब पब्लिक को आप पसंद आओगे, पब्लिक के लायक आप काम करोगे, आप चल जाओगे, इसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। एक राइटर का काम है गाना लिखना, सिंगर का काम है उसको गाना, म्यूजिक डायरेक्टर का काम है उसको अच्छे से संगीत में सजाना, बाकी सुनने का काम पब्लिक का, वो हमारा नहीं है। और ये तो है नहीं ले मेरा सुन ले, ऐसे कोई नहीं सुनेगा। जब आपका काम आप पब्लिक ने अच्छा लगा, पिछले 2-3 साल से मेरे गाने नहीं आ रहे, जैसे आपने कहा संन्यास लेने वाला। अब ये नहीं है कि मैंने 2-3 साल में गाने किए नहीं, मैंने किए, लेकिन सच्ची बात वो चले नहीं। अब पिछले दिनों मेरे चैनल पे गाना आया था शहीद की सुहागण, अब सभी शहीद की विधवा बोलते हैं, और मैंने एक शहीद की प्रतिमा के अनावरण था, मैं वहाँ गया था, तो अमर शहीद के नारे लग रहे थे। जब मैं राइटर है तो हर तरह का सोच लेते हैं, तो मैंने ये सोचा कि जिसके सुहाग का नाम अमर है वो विधवा क्यों, वो सदा सुहागण होगी। तो बहुत इमोशनल गाना था, विनू भाई गाते टाइम इमोशनल हो गए थे, शूटिंग में भी सारी टीम इमोशनल थी, क्योंकि आप टाइटल से आइडिया मान लो शहीद की सुहागण, वो गाना नहीं चला। जबकि पंजाब से भी एक बंदा इंटरव्यू लेना है उसका तरफ, और फौजी परिवारों से बहुत फोन आए, जिन्हें थोड़ा चला ज़्यादा चला दैट्स नॉट अ मैटर, लेकिन जिसने देखा उसने फ़ोन जरूर करा, लेकिन नहीं चला। जरूरत से ज़्यादा इमोशनल था,
पता नहीं क्या रीजन था, या फिर हमारा चैनल छोटा था, या फिर मेरी एक जिद है कि मैं प्रमोशन नहीं लाता गाने पे। आजकल प्रमोशन जितना प्रोडक्शन पे पैसा लगता है उतना प्रमोशन पे भी लगता है, वेव खरीदी जाते हैं। और अपना पंजाब में कन्वर साहब का वो बात, मेरे को 60 बंदे देख लो लेकिन ओरिजिनल देख लो। अब एक गाना आया था मीठा मीठा राजमावर के साथ, नहीं चला, जबकि स्पेशल थीम पे थी कि आप अपनी औरत के सामने किसी और की बड़ाई नहीं कर सकते, दूसरी लुगाई नहीं कर सकते, वो वहाँ पड़ेगी। तो लेकिन अभी ये जो नए बच्चों का आपने पूछा, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। 2-3 साल से नहीं चला तो इसमें हताशा नहीं है, कोई बात नहीं। जब हमारा काम करते रहना, अब 5-6 गाने इकट्ठे करने हैं, कंटिन्यू करने हैं। अब एक विनू गौड़ के साथ आएगा काली खमार, अब सुतरी छोरियाँ पे, बुरी बुरी छोरियाँ पर तो देश लगता है। अब दिल तो उनका भी होता है जो सांवले रंग की है, तो उनके ऊपर लिखा कि मेरी काली तो कमाल, तो वो भी आपके सामने आएगा। वो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो और बना लेंगे। तो हताश होने की जरूरत नहीं है जो नए बच्चे संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष सबने किया है। और जिंदगी में शॉर्टकट, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जिंदगी में शॉर्टकट कुछ नहीं है, और जो संघर्ष के बाद जो मिलेगा उसका आनंद ही अलग है। तो आपने कितने गाने करे सर 99 स्ट्रीम और राजस्थानी में? मेरे होंगे 3-4 प्लस, जहाँ तक आइडिया प्लस ही है। तो सर हमारे गल हुआ वीडियो बनाना जाऊँ करके ना पूछेंगे कितनी कमाई हुई या दे कदे आप गले नो है गाना करके आए नो क्या करके ना कितने रुपये दिया ला हमने दे? नहीं होता है मेरे साथ, तो पहले दिन से ऐसा होगा। पहले जब मैं तो बताऊँ था ना, तो शूटिंग शाटिंग रिकॉर्डिंग के लिए चला तो सबने टोका था कि क्योंकि कलाकारी तो ना तो मेरे पूरे परिवार में, गांव में, रिश्तेदारी में कोई कलाकार था ही नहीं, तो किसी ने नहीं, कोई मेरा भी कलाकारी में भी करियर बन सका है, तो सबने टोका टाकी करी थी। लेकिन जब पहले जब के चल गया सिस्टम, तो उसके बाद जब भी कहा रिकॉर्डिंग के लिए जाना तो कपड़े वपड़े प्रेस करके बैग में डालते हैं। उनको पता है जो जाएगा तो कुछ लेके आएगा, उनको ये मतलब नहीं कि गाना लिखता कैसे है। तो प्रोफेशनली अगर आप काम कर रहे हो तो, और एक उम्र होती है आपकी जब घर की जिम्मेवारी आपके सिर पे आ जाती है। मैं इस लाइन में आया था उस टाइम, मैं छोटा बेटा भी हो गया था, 2 बच्चों का बाप था, तो मेरी पहले जिम्मेवारी थी घर आश्रम को चलाना, घर को चलाना। तो मेरे साथ तो पहले दिन से यही चल रहा है, कपड़े प्रेस होते तो पैसे के लिए होते हैं। तो सर आपने पढ़ाई कहाँ तक रखी है? फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया था। आपकी लव मैरिज है सर? ना, सपने में नहीं सोचता, अपनी अरेंज मैरिज है। और रियल बात बताओ आपने, सन 2000 में शादी थी, 5वां महीना था, 8 तारीख थी, गर्मी। और जब शादी वादी करके घर पे आ गए थे, और तब फोटोग्राफर ने कहा कि मैडम आप चेहरा उगाड़ लो, मेरे फोटो के लेंगे। तो मैंने कहा कि तू उगाड़ ले, मैं देख तो लूँ, मेरा आई किसी। तो मैंने उसका चेहरा भी घर में आने के बाद देखा, तो उसने घूंघट यहाँ तक का घूंघट करके फेरे लिए थे। लेकिन शादी के बाद प्यार हो गया। तो पहले नहीं होता कभी फोन पर, आज हो फोन में बात पहले नहीं, नहीं फोन होती वोन सर? तो थे ना उस टाइम, कहाँ थे लोग। जिस टाइम मैं 2000 मैं 4-5 की बताऊँ, तो मैं अपने चाचा के घर पे, वो मोटरोला वाले सेट आए थे बड़े वाले स्टार्टिंग में, तो मैं अपने चाचा का फ़ोन नंबर दे के आया था, अगर मेरे को जब भी रिकॉर्डिंग पे आना तो इस नंबर पे आप संदेशा दे दी, मैं आ जाऊँ। फ़ोन कहाँ थे, और ना मुँह उगाड़ के उसने फेरे लिए थे। तो वो घर आके मुँह देखा था, फिर मुँह देखते प्यार हो गया। तो प्यार तो होता है, वो कह पहले करो चाहे बाद में कर लो, और आज तक अच्छी ज़िंदगी चल रही है। तो आपकी लाइफ का कोई मोटिवेशनल किस्सा सर जिसका हमारे दर्शकों का हौसला जो कलाकारी लाइन में है, फिर को देखो, घर की दिक्कत की वजह तो नहीं आना चाहते? नहीं, जो समस्याएं गिनाता है ना वो भयानक होता है। ये नहीं है कि मैं थोड़ा स्टैंड होके ये बात कर रहा हूँ, बचपन से ही थोड़ी है कि कोई काम आप कर रहे हो उसमें सेट नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अपने अंदर झांकना चाहिए आपको कि तू कहाँ वीक है, वो चल गया तू नहीं चल रहा। तो कामयाब के साथ अपने आप को कंपेयर करना बुरी बात नहीं है, और करना भी चाहिए। तो बाबा गुरदास मान जी का एक गाना है कि ना साढ़े को मोटर कार एक टूटी सी साइकिल है मुटियारे, पर उन लाखों लोगों तो चंगा जे पैरा तो नंगे फिरने बेचारे। अब मेरे पास एक टूटी साइकिल तो है, लेकिन इस देश के अंदर लाखों लोग ऐसे भी जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं है। आप उनसे तो बेटर जिंदगी जी रहे हो ना। तो जिंदगी जो नीचे वाले को देख के और संघर्ष करो ऊपर वाले को देख के। अगर आप जो फील्ड आपने चुना है, कोई मैटर नहीं कि वो कलाकारी चुना है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये भी आपका। और सबसे पहले तो अपने अंदर झांकते रहो, अपनी कमियां जब तक आप नहीं तराशोगे तब तक आप अपने आप को निखार नहीं सकते। और कामयाबी आपको मिलेगी, क्योंकि कर्म ही पूजा है, और कर्म का फल परमात्मा देता ही देता है। देर सवेर हो सकती है, ये हो सकता है आपकी मेहनत में ढिलाई हो, लेकिन ये बहाना है ना, ये नहीं, ये कमजोरी है आपकी कि भाई मेरे को मौका मिल जाता तो मैं ये कर देता। मेरे को किसने मौका दिया?
आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री माँ की कोख से पैदा नहीं हुए, यहाँ तक आने के लिए पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया है। अब चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा का मुख्यमंत्री बने 1962 में। जब गांव में आया वोट मांगने में आ रहे, मेरा बाबू बताया था मैंने कि बंसीलाल जब आया बोला कि तब मैंने वोट दे दिया, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब जचा नहीं क्योंकि उस टाइम वो नौजवान था। बूढ़े ने बोला बेटा तू भूत बनेगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री बना। तो सर जो नए कलाकार हैं आपके साथ गाना गाना चाहो है, मैं आपके साथ कर सका या नहीं, नयों के साथ मैंने बहुत किया। ये ऐसा नहीं कि मैं अभी कहूँ कि आज आ जाओ मेरे को जरूरत है या आपको जरूरत है, ये नहीं है। आप जब भी काम करते हो, नए पुराना ये मैटर अलग है, लेकिन आप एक टीम बना के चलो, ठीक है। उस टीम में अगर आपके साथ एक सीनियर कलाकार है तो आपको गाइडलाइन बेटर मिलती रहेगी, क्योंकि तजर्बा ज्ञान से बड़ा है होता है, वो उस आपके सीनियर कलाकार के पास होगा। रही बात नए कलाकार, तो नए कलाकार तो इतने आए हैं और इतनों के साथ क्या करा। मैंने जब सिंगर चूज करा आज तक, तो मैंने उसको नया पुराना नहीं देखा, मैंने उसकी वोकल की टोन देखी है और टोन के हिसाब से उसका मैटर लिख के दिया है। परसोत्तम भाई ने मेरे को कभी नहीं कहा, परसोत्तम के नाम से आप नहीं पहचानोगे शायद, पीके राजरी, जिसने भाभी लाड राजा जिस गाने का जिक्र कर, उसने मेरे को कभी नहीं कहा कि भाई मेरे लिए गाना लिखना। लेकिन जिस टाइम भाभी लाड राजा मैंने बढ़ाया, यही इसी बैठे में बैठे, तो मैं कहा यार इसको कौन गाएगा, किसकी टोन अच्छी लगेगी। तो उससे पहले वो काफी गाने रिकॉर्ड कर चुका था, मैं सुन भी चुका था उसकी टोन को। मैंने स्पेशली फोन करा, मगर पीके भाई आपके लिए गाना लिखा है और ये गाना आपकी ही टोन में जचेगा, और मेरा फैसला सही साबित हुआ। जब तेरी न चाहिए ना तू से पहले सेक्टर 15 में कोठी लाने चाहिए तब गाना हिट हुआ था। वो राजमावर का पहला गाना था, आज हरियाणा का मतलब टॉप सिंगर है। उसके बाद तेरी न चाहिए ना तू जब करवाया तो उसी से करवाया, मैं ये भी तेरी टोन में जैसे, और जो उसकी टोन में जो खिल के आया वो गाना, उस गाने तो इतिहास बना दिया है, क्योंकि वो बिना प्रमोशन की चला है, बिना मतलब धक्का मारने की जरूरत नहीं है। और जब से आया है 2016 से आज 4-6 साल हो गए उस गाने को, आज तक कुल ही चल रहा है और हरियाणा के हर स्टेज पे चलता है, चाहे वो कल्चर प्रोग्राम हो, चाहे धार्मिक हो, जगराते हो, सब जगह चलता है। तो सुशीला के रिकॉर्डिंग करवाई थी 2010 में बंटा टोक में, उससे पहले उस जगराते में स्टेज की सिंगर थी। तो ये तो है नहीं कि पवन था, पवन पिरानिया, उसके साथ इतने हिट गाने दिए, तो उसको भी नए नहीं पकड़ के लाए फिर तुम आ जा। तो आज जितने बच्चे हैं नए मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। आप तो सेटअप भी घर पे ला दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपको क्या लगता है जो पहले कलाकार थे, यही पे कलाकार कौन हरियाणा संस्कृति में बचाने का काम कर रहे हैं? देखो, हरियाणवी संस्कृति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाना बजाना ही है। ये शब्द मैं बार बार सोशल मीडिया पर देखता हूँ कि ये संस्कृति खराब कर रहे हैं, संस्कृति सही कर रहे हैं, वो संस्कृति बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है। संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप गाना बजाने तक आप संस्कृति को सीमित कैसे रख सकते हो। संस्कृति तो ऑल ओवर होती है, हमारा उड़ना, पैरना, खाना पीना, बोलना, रहना सहना, जो भी पूर्वजों से जो संस्कार मिले हैं वो सभी मिलके एक संस्कृति डिवाइड हो, मतलब जिसको आप कहते हैं वो संस्कृति का पेड़ खड़ा होता है। अब पंजाब का अपना कल्चर है, हरियाणा का अपना है, अपनी संस्कृति है, राजस्थान का अपना है। भारत देश विविधताओं का देश है, यहाँ बोली के साथ संस्कृति भी बदलती है। अब हरियाणा से आप राजस्थान में जाओ, वहाँ बोली चेंज हो जाएगी तो वहाँ कल्चर भी बदल जाएगा। तो सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित मत रखो कल्चर को, कल्चर की जिम्मेवारी आपकी भी, जितने पत्रकार हैं उनकी भी है, राजनेता हैं उनकी भी है। आज खुल के मैं एक बात कहता हूँ कि धोती दामन का हरियाणा नहीं रहा, अब वक्त के साथ बदल गया है सब कुछ। तो धोती दामन सिर्फ हमारा पे लागू क्यों है? हम तो फिर भी यूज कर लेते हैं शूटिंग शूटिंग में, आम आदमी तो वैसे नहीं करते। अब खंड के वाले धोती वाले गांव में कितने आदमी बच रहे हैं? पहले तो टोल का टोल था, अब 70 साल का बूढ़ा भी पजामा पहन के खड़ा हो जाए, वो नहीं बांधता धोती भाई। अब एक किसान की प्रतिमा केनावण पे जा रहे थे, तो वहाँ जो मुख्य वक्ता था उन्होंने कहा भी था, टिके साहब आए थे, कि कल आपका जो पगड़ी है वो हरियाणा की पहचान है, लेकिन बांधने खातर बंदे बुलाने पड़े हैं, बूढ़ा टोके लेना पड़ेगा, इतना पगड़ी बांधने हो जाएगा। अब आपको आती बांधने? हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, क्या उसको पगड़ी बांधनी आती है, धोती बांधनी आती है? नहीं आती। तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है भाई, ये सबकी जिम्मेवारी है, सारे मिलके करो। कलाकार हमारा पहला ध्येय होता है मनोरंजन करना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, और मनोरंजन ही हमारा। हम बाबे थोड़ी ज्ञान बांटनी भाई, जो सा आपको अच्छा लगे उसको आप सुन लो, जो सा आपकी नजर में जो बुरा है उसको मत सुनो, बस सीधा सा एक इलाज है। और अच्छा बुरा हर इंडस्ट्री में होता है, आप इतिहास उठा के देख लो, इतिहास में भी था। अब रामायण में से हम रावण को इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैंने पिछले सावन में मेरा जो गाना है ना,
उसमें एक लाइन लिखी थी भोलेनाथ का कि मेरे भोलेनाथ ने उसके साथ जो नमः शिवाय का जाप करे, श्री राम और राजा रावण दोनों तेरा ध्यान रहे, दोनों ही तो भगवान शिव के पुजारी थे। तो ये तो चलता है, ये सदा से चलता रहा है। और ये नहीं कि हम सारणी लेकर उनको छान कर उनको इग्नोर कर लेंगे। रागनी के टाइम में चलता था भाई, शाम के टाइम में भी चलता था। सागियों के साथ बैठ के जब बात करते हैं तो पता लगता है कि दादा और की गाया कर दी, की सुना कर दी, है नहीं, ये तो सब चलता था। तो सर आप हमने हमेशा कुर्ता पजामा में दिखाई दो, कभी हमने नहीं देखा आपने पैंट शर्ट पा रही हो, तो इसका क्या राज है सर? नहीं, ये अभी 5-6 साल से ज़्यादा हो रहा है। मैंने पैंट शर्ट भी पहनी है, मैंने कोट पैंट भी पहनी है। पिछले दिनों गाना आया था अपना सारा सौदा बिका हुआ, देखा दुनिया का झोला जला गढ़ का मोल, सारा सौदा बिका हुआ है, अमित ने गाया था, राजदीप चैनल पर आया था वो। तो वहाँ पैंट शर्ट में था, डायरेक्टर थे अपना कुमार नसीब, उन्होंने कहा कि सर कुर्ते पजामा आपको नहीं चाहिए, चलो पैंट शर्ट पहन लेते हैं। अब वो जैसा करेक्टर करना होता है वैसे इसमें मैं कंफर्ट हूँ पूर्ण रूप से। तरी नचाई नाचू से पहले एक संत ने मेरे को कहा था, अजरान जी के गद्दी जी ने, वो हरिद्वार बैठते हैं अजर धाम आश्रम में, उन्होंने कहा था कि जब तक आप कपड़े पहन के शीशे के आगे खड़े होकर ये देखोगे कि आप दुनिया को कैसे लगोगे, तब तक आप तंग पाओगे। आप कपड़े पहन के अपने आप से पूछो कि इसमें मैं कंफर्ट कितना हूँ, और ऐसा ही आप अपने करियर में रखो। इस इंटरव्यू के बाद आप अपने आप से पूछो कि मैंने रन मिला के इंटरव्यू ठीक लिया गलत लिया, अपने आप से। लोग क्या कमेंट करेंगे उसको छोड़िए आप, वो तो उनका थोड़ी देर पहले बोलता आरती में भी डिसलाइक करते है ना, तो मैं इसमें कंफर्ट हूँ। और थोड़ी देर पहले आपने कल्चर बोला था, ये हमारा कल्चर भी तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा चैनल इतना आपका कीमती टाइम दिया, तो हम आपके दिल तक धन्यवाद आपका। तो राम राम। अगर आपने वीडियो पसंद आवा है तो चैनल में सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। और आपने सर राम राम। राम राम, नमस्कार आप सभी को राम।